चीफ जस्टिस याया अफरीदी को खतूत लिखने, उनसे मुसलसल अपीलें और मुतालबात करने, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त करने और मौजूदा हालात का नोटिस लेने की इस्तदा करने के बाद आज बिलाखिर तहरीक इंसाफ के वफ्द की चीफ जस्टिस याया अफरीदी से मुलाकात हो गई है, जिसमें तहरीक इंसाफ की क़यादत ने खुलकर अपना मौक़िफ़ और तमाम तहफ़्फ़ुज़ात चीफ जस्टिस के सामने रख दिए हैं। 11 फरवरी को सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा था कि कौमी अदालती पॉलिसी से मुताल्लिक अपोजिशन लीडर्स को भी तजावीज़ के लिए कहा गया है। इंसाफ की फरहमी से मुताल्लिक भी अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म से तजावीज़ मांगी है। इसके बाद 2 दिन पहले चीफ जस्टिस याया अफरीदी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा मुलाकात की। फिर गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ़द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की थी और आज तहरीक इंसाफ के वफ़द ने उनसे मुलाकात की है। तहरीक इंसाफ के वफ़द में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर खान, शिबली फराज, अली ज़फ़र, सलमान अकरम राजा, बाबर अवान और लतीफ़ खोसा शामिल थे। मुलाकात के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बताया कि उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं और चीफ जस्टिस ने कहा है कि अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में दें, मैं उसका जवाब दूंगा। 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा था वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजा है और हमने ये कहा है कि हम लोग 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। इन खतूत के ऊपर और इसके ऊपर वो कमीशन बैठने चाहिए। ये मुलाकात चीफ जस्टिस साहब ही की रिक्वेस्ट पे हमारे साथ हुई थी। खान साहब का हमने पूरी तफसील के साथ उनको कहा, कभी आइसोलेशन में रखा जाता है, डॉक्टर की एक्सेस नहीं दी जाती, किताबें नहीं प्रोवाइड की जाती, यहाँ तक कि उनको बच्चों से बात नहीं करवाई जाती, बीवी की मुलाकात नहीं करवाई जाती। हमारे एमएनएस को और उनकी फैमिली मेंबर्स को किस तरीके से मुख्तलिफ केसेस में इन्वॉल्व कराया गया और उनको इन्फोर्स डिसअपीयर करवाया गया। उन्होंने हमें बावर कराया अपनी तरफ से कि मैं ऐसे इकदाम ज़रूर करूँगा जिससे ये सारे का कोई ना कोई हल हमने निकालना है। हमारे 38 एमएनएस का नोटिफिकेशन अभी बाकी है। हमारे रिजर्व सीटों पर 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत भी दे दी, वो आज तक नहीं हुआ। हमने कहा हमारा सेनेट्स का इलेक्शन, बलूचिस्तान का इलेक्शन अनाउंस हुआ, KPK के सेनेट का इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ, वो फिलहाल अभी पेंडिंग। कमीशन से रिलेटेड पिटीशन है वो पेंडिंग है, ह्यूमन राइट्स पिटीशन आपके सामने पेंडिंग है, बेलों के मैटर पेंडिंग है। हमने बड़े बाशगाफ अल्फाज में कहा कि इस वक्त पूरे निज़ाम अदल को एक आला जुर्म बना दिया गया है। निज़ाम अदल को इस्तेमाल किया जा रहा है एक आला कार के तौर से। अदलिया इसमें मुदाखलत नहीं करती तो फिर पाकिस्तान की अवाम बिल्कुल अपने हाथ में लेने पे मजबूर हैं तमाम मामलात को। 7 प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे गुजरे हैं जिनके ट्रायल बाहर होते हैं और एक आर्मी चीफ था जनरल मुशर्रफ, उसका ट्रायल करने के लिए बाकायदा फेडरल शरीयत कोर्ट उसका प्रेमिसेस दिया गया। हमने चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा किया कि वो प्रेमिसेस आप इमरान खान के ट्रायल के लिए इस्तेमाल करें। गैर मामूली किस्म की मीटिंग थी। चीफ जस्टिस आज तक वो उन्होंने अपोजिशन से मुलाकात नहीं की। उन्होंने कहा कि आप राइटिंग में दें, जो एक पॉइंट आपका होगा उसके ऊपर मैं जवाब भी दूंगा कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, और कर सकता हूँ तो किस तरह करूँगा। जबकि मुलाकात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एलामिया भी सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि इस्लाहात के एजेंडे पर स्टेक होल्डर से वसीतर मुशावरत की अपनी कोशिशों के तौर पर चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंट में अपोजिशन की क़यादत को मदऊ किया, जिस पर PTI की क़यादत ने उनकी रिहाइशगाह पर चीफ जस्टिस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने PTI के वफ़द का खैर मकदम किया और उन्हें कौमी जुडिशल पॉलिसी बनाने वाली कमेटी के आइंदा इजलास से मुताल्लिक आगाह किया। चीफ जस्टिस ने मशवरा दिया कि अदालती इस्लाहात को बुनियादी कौमी एजेंडा बनाना चाहिए और इसको 2 तरफा ताबून हासिल होना चाहिए। कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान ने PTI के बानी, पार्टी के दीगर रहनुमाओं और कारकुनों को दरपेश मुख्तलिफ उमूर पर रोशनी डाली। उन्होंने शिकायत की कि अपोजिशन की क़यादत के मुकदमात एक ही वक्त में मुख्तलिफ मकामात पर जानबूझकर मुकर्रर किए जाते हैं ताकि अदालतों में पेशी नामुमकिन हो जाए। पार्टी क़यादत के मुकदमात का दिफा करने वाले वकला और कारकुनों को हिरासा किया जा रहा है। जेल हुक्काम अदालतों के अहकामात की तामील नहीं कर रहे हैं। PTI के वकला के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात रजिस्टर्ड हैं और उनके इज्तिमा और इज़हार राय के हक को दबाया जा रहा है। उमर अयूब खान ने मजीद कहा कि मुल्क का मुआशी इस्तेहकाम कानून की हुक्मरानी पर मुनहसर है और मुआशी बहाली सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है जब अदलिया खुद को मजबूत करे और एग्जीक्यूटिव को जवाबदेह बनाया जाए। दूसरे शुरा ने भी इसी तरह के ख्यालात का इजहार किया और अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर खदशात जाहिर किए। ताहम उन्होंने इस हकीकत को तस्लीम किया कि अदलिया को इस्लाहात की ज़रूरत है और लोगों को रिलीफ मिलना उसी वक्त मुमकिन है जब ज़िलाई अदलिया मुकदमात से तेज़ी से निपटेगी। सेनेटर अली ज़फ़र ने दरख्वास्त की कि उन्हें लॉ एंड जस्टिस कमीशन के जरिए दी गई पॉलिसी तजावीज़ का जवाब देने के लिए वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने दीवानी और फौजदारी इंसाफ के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कीमती तजावीज़ फराहम की और कहा कि मज़ीद सिफारिशात को मुकर्ररा वक्त में शेयर किया जाएगा। उमर अयूब खान के अलावा सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, बैरिस्टर गौहर खान, बैरिस्टर अली ज़फ़र, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, सरदार मोहम्मद लतीफ़ खोसा और बाबर अवान ने भी इस इजलास में शिरकत की। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद सलीम खान और सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन तंजीला सबाहत ने चीफ जस्टिस की मुआवनत की, जबकि इजलास 2 घंटे तक जारी रहा।
इससे पहले इमरान खान ने 24 जनवरी को चीफ जस्टिस याया अफरीदी और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान के नाम पाकिस्तान में आईनी निज़ाम की तबाही के उन्वान से एक तवील ख़त में सुप्रीम कोर्ट से अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मुल्क में जारी जुल्म व सितम का सदेबाब करने और आवाम की शिकायत का जायज़ा लेने के लिए एक या एक से ज़्यादा कमीशन कायम करने की इस्तदा की थी और ख़त के साथ मुख्तलिफ दस्तावेज़ात भी मुंसलिक की गई थी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने 11 फरवरी को सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ख़त मिलने की तस्दीक की थी और इस हवाले से मज़ीद ये भी कहा था कि इमरान खान का ख़त मिल गया है जिसमें संजीदा नोयत के नकात शामिल हैं। इमरान खान ने ख़त के साथ दीगर मवाद भी मुंसलिक किया है। इमरान खान जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुताल्लिक है। मैंने ख़त जजेस आईनी कमेटी को भिजवाया है, वो तय करेंगे। कमेटी से कहा है कि इस ख़त का जायज़ा लेकर फैसला करें। ये मामला आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत आता है, लिहाजा इसे आईनी बेंच ने ही देखना है। जिसके बाद आज तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद दावा किया है कि चीफ जस्टिस ने तहरीरी मुतालबात तलब कर लिए हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुल्ज़िमान की ज़मानतें मनसूख करने के लिए दायर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच का हिस्सा होंगे। पंजाब हुकूमत ने 9 मई के मुल्ज़िमान की ज़मानतों की मनसूखी के लिए अपील दायर कर रखी है। इसके अलावा 9 मई के केसेस में इमरान खान की ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी की बहाली के खिलाफ अपील और इमरान खान का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं।